पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अगर आप नज़र बनाकर रखे हुए हैं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की नतीजा आने से पहले ही बीजेपी पार्टी है जो दिल्ली में एक बड़ी ही चुनाव है जो जीत लिया है। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी की 7 राज्यसभा सांसदों को जीत लिए हैं। आम आदमी पार्टी की 10 राज्यसभा सांसदों में से तकरीबन 7 राज्यसभा सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर शुक्रवार को बीजेपी के दामन है जो थाम लिए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सोबाती मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह। आम आदमी पार्टी की 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 राज्यसभा सांसद हैं जो एक साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है जो आम आदमी पार्टी की 7 राज्यसभा सांसदों को अपनी पार्टी में है जो शामिल कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगाते थे कि बीजेपी पार्टी है जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में है जो शामिल कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निकला है जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो खुद अपनी सांसदों को बीजेपी के हाथों में है जो थमा दिए हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी की कुछ राज्यसभा सांसदों को तोड़ने के लिए ईडी का भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी है जो कुछ ऐसे राज्यसभा सांसदों को खुद है जो बीजेपी के हाथों में है जो थमा दिए हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद सोबाती मालीवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी आदमी माने जाते थे। वैभव कुमार के ऊपर हैं जो मारपीट के आरोप लगाए हैं। सोबाती मालीवाल हैं जो ये भी कहें कि अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी आदमी वैभव कुमार हैं जो हमारे साथ हैं जो मारपीट किए, और यह मारपीट आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की आंखों के सामने हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं जो अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद सोबाती मालीवाल को साथ देने के बजाय अपनी सबसे करीबी आदमी वैभव कुमार को हैं जो साथ दिए थे। उस समय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सोबाती मालीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भी हैं जो सवाल उठाए थे कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं जो महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन जब उनकी घरों में उनकी अपनी ही करीबी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद सोबाती मालीवाल के साथ हैं जो मारपीट किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं जो इसको लेकर कोई एक्शन है जो नहीं लिए। उसी समय से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सोबाती मालीवाल हैं जो मानो कि आम आदमी पार्टी से हैं जो अलग हो गए थे। उसी समय सोबाती मालीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी को एक बड़ी झटका देने की हैं जो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय सोबाती मालीवाल के साथ हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के किसी भी राज्यसभा सांसद हैं जो उनका साथ है नहीं दिए। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उप नेता के पद से हटाया गया और आम आदमी पार्टी है जो अपनी करीबी अशोक मित्तल को राज्यसभा में उप नेता के पद दिए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी है जो राघव चड्ढा के खिलाफ भी हैं जो मोर्चा खोले रखे थे। इन 2 राज्यसभा सांसदों को लेकर हैं जो ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने बीजेपी के पार्टी में हैं जो शामिल हुए, बल्कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं जो खुद इन 2 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी के हाथों में हैं जो थमा दी। राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त राघव चड्ढा हैं जो चुप्पी साध रखे थे और इलाज की बातें बताकर विदेश में रह रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़ी होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त राघव चड्ढा हैं जो चुप्पी साध रखे थे, तब आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो एक साथ राघव चड्ढा के खिलाफ हैं जो मोर्चा क्यों खोल दिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना हो, चाहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो,
इन्हें सबको पता था कि राघव चड्ढा हैं जो बीजेपी पार्टी में हैं जो शामिल हो सकते हैं। इन्हें सबको हैं जो जानकारी था, लेकिन इसके बावजूद भी राघव चड्ढा के खिलाफ हैं जो मोर्चा खोल रखे थे, जिसके बाद राघव चड्ढा को बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए एक और नई मौका है जो मिल गया। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा धोखा दिए हैं अशोक मित्तल। अशोक मित्तल वह व्यक्ति हैं, जब आम आदमी पार्टी है जो राज्यसभा में राघव चड्ढा की उप नेता के पद से हटाकर आम आदमी पार्टी है जो अशोक मित्तल को राज्यसभा में है जो उप नेता के पद दिए थे, लेकिन आज राघव चड्ढा के साथ साथ अशोक मित्तल भी हैं जो बीजेपी पार्टी में है जो शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ऊपर 10 दिन पहले ही जो ईडी रेड मारते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल हैं जो बीजेपी के गोद में जाकर हैं जो बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप था। इसी को लेकर 10 दिन पहले हैं जो उनके यहाँ ईडी रेड मारती है और फिर तुरता में बीजेपी पार्टी में है जो शामिल हो जाते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो आज राघव चड्ढा बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जो राघव चड्ढा को लेकर बीजेपी पार्टी है जो अपनी एक्स पर है जो ट्वीट किए थे कि तिहाड़ में जल्द आएगा एक और भ्रष्ट मेहमान, शराब घोटाले की दूसरी चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी है नाम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की भी नाम है जो शराब घोटाले में आया था। आज इन सब हैं जो बीजेपी की गोद में है जो जाकर बैठ गए। लेकिन सवालें आ जाती है अशोक मित्तल को लेकर कि 10 दिन पहले ईडी है जो उनके यहाँ रेड मारते हैं और फिर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। इसमें अदालत को है जो हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्या बीजेपी पार्टी है जो ईडी का गलत तरीके से है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ईडी जब रेड मारे थे अशोक मित्तल के यहाँ, तब आज बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद आज अशोक मित्तल के यहाँ है जो ईडी क्या रेड मारना है जो छोड़ देंगे। किस तरीका से एजेंसी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर है जो किसी पार्टी की राज्यसभा सांसद को है जो तोड़ रहे हैं। हमारे कई लोगों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, काउंसलर्स को तोड़ने की कोशिश की, एमएलए को तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा, कोई नहीं टूटा। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। अरविंद केजरीवाल हैं जो एक जमाने में अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर हैं जो गर्व करते थे कि हमारी पार्टी के नेता हैं जो ना पैसा से बिकते हैं और ये नहीं ईडी के डर से छिपते हैं। अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहूँगा कि आप ही की पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल हैं जो 10 दिन पहले इनके यहाँ ईडी हैं जो रेड मारती है और उसके बाद बीजेपी पार्टी में है जो शामिल होते हैं। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ईडी के डर से अशोक मित्तल हैं जो बीजेपी पार्टी में हैं जो क्यों शामिल हो गए। आज आम आदमी पार्टी के पास केवल एक ही विकल्प है। आम आदमी पार्टी है जो अपनी पार्टी को मजबूत करने की बजाय आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के यहाँ ईडी जो रेड मारे हैं, इसको लेकर है जो आम आदमी पार्टी की है जो आवाजें उठाना चाहिए कि क्या ईडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा था अशोक मित्तल के ऊपर, इस वजह से उनके यहाँ रेड मारे थे, या फिर ईडी का गलत तरीके से दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को है जो तोड़ा गया है। इसके बारे में है जो आम आदमी पार्टी को आवाजें उठाना चाहिए और आम आदमी पार्टी के पास केवल एक ही विकल्प है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे राघव चड्ढा, जो एक जमाने में कहते थे कि बीजेपी पार्टी है जो गुंडों की पार्टी है। सुनिए राघव चड्ढा हैं जो बीजेपी के बारे में क्या कुछ है जो कहा करते थे। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक
गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। गुंडों की पार्टी बताने वाले राघव चड्ढा हैं जो खुद गुंडों की पार्टी में हैं, जो शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा हैं जो कहे थे कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर की ही दमदार सफाई देता है। एक तरफ से भ्रष्टाचारियों को डालो और ये दूसरी तरफ क्लीन चिट देती है। बीजेपी पार्टी नहीं थे बल्कि एक वॉशिंग मशीन थे। अब उसी वॉशिंग मशीन में राघव चड्ढा की भी सफाई हो गया है। सुनिए क्या कहे थे राघव चड्ढा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है।